हाय गाइस, आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आप सभी लोगों ने 15 अगस्त को हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा। चूँकि मैंने भी बहुत अच्छे तरीके से इस त्यौहार को मनाया है और उसी से कुछ थोड़ा वक्त निकाल कर मैंने सोचा क्यों ना आज आप सभी के लिए जो मैं कंप्यूटर के ट्रिपल सी की मॉक टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ, उसका अगला वीडियो आप तक पहुँचा दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। निम्न में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? ये आपको बताना है कि किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होंगे। पहला आपका जो ऑप्शन रहेगा वो है माउस कीबोर्ड। माउस है, कीबोर्ड है या मॉनिटर है। दूसरा ऑप्शन है माउस है, कीबोर्ड है या प्रिंटर है। तीसरा ऑप्शन माउस है, कीबोर्ड है या प्लॉटर है। और अगला ऑप्शन है माउस है, कीबोर्ड है या स्कैनर है। इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही रहने वाला है वो होगा माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। ठीक है कि माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो सभी हैं वो क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, ये अलग से बाहर से आप इसको कमांड दे सकते हैं और जो अंदर से प्रोसेसिंग होके आप पहुँचाएंगे वो क्या रहेगा आपका, वो इनपुट डिवाइस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर देखिए मॉनिटर भी है, ठीक है, प्रिंटर भी है, प्रिंटर भी प्रोसेस करके अंदर से आता है आपका। तो इस तरह से हम यहाँ पर चौथा ऑप्शन को सही टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन रहेगा स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। दूसरा रहेगा कीबोर्ड, प्रिंटर या मॉनिटर। तीसरा है माउस, प्रिंटर या मॉनिटर। और अगला है प्लाटर, प्रिंटर या मॉनिटर। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको टिक करना है यहाँ पर। तो इसका भी ऑप्शन मैं टिक कर लेता हूँ। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका जो है चौथा ऑप्शन आपका सही जाएगा, प्लाटर, प्रिंटर और मॉनिटर। ये जो है आपके आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई भी आंकड़ा या निर्देश जो होता है उसको क्या मानते हैं हम? इसको स्टोरेज मानेंगे, आउटपुट मानेंगे, इनपुट या सूचना। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन आपको इसमें से चूज़ करना है कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर के मेमोरी में कोई भी डाटा या कोई भी आंकड़ा जो हम निर्देश देते हैं उसको हम क्या मानेंगे, इनपुट मानते हैं। क्योंकि बाहर से ही हम उसको कमांड देंगे, कीबोर्ड के माध्यम से कमांड देंगे और सीपीयू से होता हुआ वो प्रोसेस करता है। तो ये क्या रहेगा, आपका इनपुट रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया कोई भी आंकड़ा जो होगा या निर्देश होगा उसको इनपुट माना जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसमें जो कार्य डाला गया है उसको प्रदर्शित करता है, कौन प्रदर्शित करेगा? रैम, प्रिंटर, मॉनिटर या रोम। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला देखिए रैम रखा है, तो इसको हम इस फुल फॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिनेशन भी देख लेते हैं। तो रैम को हम क्या कहेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी किसको कहेंगे, उसको हम रोम कहते हैं, जो लास्ट में आपका लिखा हुआ है रोम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म भी एग्जाम में अधिकांशतः पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका रहेगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि मॉनिटर। कंप्यूटर में मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित कौन करेगा, मॉनिटर, क्योंकि स्क्रीन पर ही आप कोई चीज़ उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ये आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर मॉनिटर। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप कौन सी की दबाएंगे? ठीक है, नंबर पैड में डायरेक्शन एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप कौन सी की दबाएंगे? ठीक है, नम लॉक, कैप्स लॉक, एरो लॉक या शिफ्ट को दबाएंगे? ये आप बताइए। तो ये ऑप्शन आपका रहेगा नम लॉक। ठीक है, नम लॉक जो है वो नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्कैनर क्या स्कैन करेगा। ये एसबीआई 2009 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। स्कैनर किसको स्कैन करेगा? फ़ोटोज़ को स्कैन करता है कि टेक्स्ट को, कि फ़ोटोज़ और टेक्स्ट, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन आपके सही रहेंगे या इनमें से कोई भी नहीं रहेगा? तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आपका रहने वाला है वो आपका आंसर जाएगा ए और बी दोनों। यानी फ़ोटो को भी स्कैन, यानी जो भी लिखा होता है या टेक्स्ट होता है उसको भी ये कर लेता है, फ़ोटोज़ भी स्कैन कर सकते हैं हम। ठीक है,
तो आपका ए और बी दोनों का ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है से गेम खेलने से आसान हो जाता है, यानी किसके जो गेम खेले जाता है किसका यूज़ करेंगे इसमें से जो कि गेम खेलना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो कौन सी वो चीज़ है यहाँ पर? पहला माउस है, जॉयस्टिक है, कीबोर्ड है या पेन है। तो यहाँ पर जो जॉयस्टिक होती है ये गेम के लिए अधिकांशतः यूज की जाती है। तो जॉयस्टिक जो है वो आपकी यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, आधुनिक वीडियो गेम्स कंसोलों पर इस्तेमाल किए जाने वाले जॉयस्टिक का एक लोकप्रिय प्रकार जो है वो एनालॉग छड़ी है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जॉयस्टिक का एक लोकप्रिय प्रकार कौन सा होता है। तो कभी कभी हो सकता है बदल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो एनालॉग छड़ी को भी आप याद रखेंगे जॉयस्टिक के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? ये एसबीआई के एग्ज़ाम 2009 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन आपका है कंप्यूटर का एक भौतिक पुर्जा होता है। दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर के प्रिंटेड पुर्जे होते हैं। तीसरा ऑप्शन है प्रिंटेड आउटपुट होता है। चौथा ऑप्शन है भौतिक आउटपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर जो सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या रहेगा? एक प्रिंटेड आउटपुट रहता है। क्या रहता है? प्रिंटेड आउटपुट कहलाएगा। सॉफ्ट कॉपी का आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को एक कौन सी की कहा जाएगा? मॉडिफायर की, फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक या एडजस्टमेंट की कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका जो ऑप्शन है पहला रहेगा मॉडिफायर। ठीक है, तो मॉडिफायर हम इसको कहते हैं कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को की जो भी होती हैं इनको हम मॉडिफायर की कहते हैं। तो निम्न में से कौन सी मॉडिफायर की है? नाम दे सकते हैं कभी कभी चार ऑप्शन में, इनमें से कंट्रोल शिफ्ट या अल्ट को रख सकते हैं एक चीज़ को, तो उसमें से भी टिक किया जा सकता है। तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को आप याद रखिएगा कि इसको हम मॉडिफायर के कहते हैं। मॉडिफायर की कंप्यूटर की बोर्ड की एक विशेष की है जो किसी के कॉम्बिनेशन के रूप में उपयोग की जाती है। यानी कि कभी कभी जैसे कंट्रोल और पी अगर हम दबा देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है। फिर हम प्रिंट कोई भी चीज़ को डायरेक्ट प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी दबा देते हैं। इसी तरह से कंट्रोल और सी दबाएंगे तो उसको हम कंट्रोल और कॉपी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये किसी के साथ में जो है उपयोग की जाती हैं या दूसरे की के कार्य को रूपांतरित कर देता है। जैसे अल्ट प्लस F4 अगर हम दबाएंगे तो MS विंडोज़ के सक्रिय प्रोग्राम विंडो को बंद कर देता है। ठीक है, जहां अल्ट मॉडिफायर की है जो F1 के कार्य को रूपांतरित कर देता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं और इसका एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। जो भी कंप्यूटर की आपकी फंक्शन कीज़ हैं उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, किसके साथ में करने से क्या आपका कंप्यूटर वर्क करेगा, तो इसका एक सेपरेट वीडियो मैं जल्द ही आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज जब खत्म होगी उसके बाद में मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, तो उससे आपको आसान रहेगा समझने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड जो लाइनें होती हैं, आपने देखा होगा जो प्रोडक्ट पैकिंग के आते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी जो होती है बारकोड उस पे बना रहता है, उसको हम बारकोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारकोड बोलते हैं। आपने भी देखा होगा। तो उसको अगर स्कैन करते हैं तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे एक पेज पर खुल करके सामने आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्राइसेस, दूसरा है OCR, तीसरा है स्कैनर और चौथा है बारकोड। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है जो बारकोड है वो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। बारकोड क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं एक्स्ट्रा। बारकोड किसी उत्पाद के बारे में आंकड़े या सूचना को लिखने का तरीका है। यह बारकोड किसी उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी, जैसे उसका मूल्य क्या है, उसकी मात्रा है कितनी है, किस देश में बना है या किस कंपनी ने बनाया है, इन सब का ब्यौरा आप बारकोड के जरिए से एक बार स्कैन करके आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है MICR में सी का पूरा रूप क्या है? जो माइकर लिखा हुआ है यहाँ पर आपने देखा होगा। माइकर किसमें पूछा जाता है? माइकर अधिकांशतः बैंक में एक तो IFSC कोड होता है, दूसरा माइकर कोड होता है। तो माइकर में सी का पूरा रूप क्या है ये आपको बताना है। कोड, कलर, कंप्यूटर या कैरेक्टर, ये चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन से क्या सही रहना है आपको सोचना है। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए हैं तो इसमें जो आपका लास्ट ऑप्शन है कैरेक्टर, तो ये आपका ऑप्शन सही रहेगा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन
माइकर के रूप में सी का पूरा नाम होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? माइकर का पूरा नाम क्या होगा? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। और में सी का पूरा नाम क्या है? करेक्टर। यहाँ पे जैसा ही लिखा, अगर एम का पूछा जाए तो मैग्नेटिक हो जाएगा, आई का पूछा जाए तो इंक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा इसका जो डेफिनेशन है, फुल फॉर्म है, आप पढ़ सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं याद करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, ये आपको बताना है। इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर या स्टोरेज। चार ऑप्शन है, पहला है इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा सॉफ्टवेयर और चौथा स्टोरेज। तो इनमें से आपको ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहने वाला है, कंप्यूटर जो प्रिंटर होता है वो किस प्रकार का डिवाइस है? वो आउटपुट का डिवाइस कहलाता है, क्योंकि आउटपुट ही कीबोर्ड के जरिए से हम उसको कमांड देते हैं और वहाँ से प्रिंटर में कमांड जाता है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस कहलाएगा ये प्रिंटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में प्रयोग की जाती है? ये अभी आपने पिछले हमारे क्वेश्चंस में पढ़ा, मैंने भी आपको बताया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बताना है, सही ऑप्शन कौन सा रहेगा। पहला ऑप्शन जो है फंक्शन, दूसरा स्पेस बार, तीसरा एरो लॉक और चौथा है कंट्रोल। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है, कंट्रोल, यानी कि CTRL जो लिखा रहता है उस की को हम किसी भी की के साथ में कॉम्बिनेशन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको फिलअप करना है। पहले, एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो चैटिंग के लिए किया जाता है। तो वेब कैम्स होते हैं, वेब पिक्स होते हैं, वेबसाइट, या इनमें से कोई नहीं? कौन से एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, उनको क्या बोलेंगे? तो उनको जो बोलते हैं वेब कैम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेब कैम्स बोला जाता है। जो सस्ते कैमरे होते हैं और कंप्यूटर के साथ में लगे रहते हैं, उनको हम किस लिए उपयोग करते हैं? कभी कभी मीटिंग्स वगैरह होते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं, या वीडियो चैटिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, OCR का पूर्ण रूप क्या है? जी हाँ, ये OCR का पूर्ण रूप क्या है? ये पंजाब एंड सिंध बैंक एग्जाम 2010 में पूछा गया था। OCR का पूरा रूप क्या है? OCR जो होता है, पहला ऑप्शन आपका ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, दूसरा है ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, तीसरा है ऑप्टिमल कैरेक्टर रीडिंग और चौथा ऑप्शन है अदर कैरेक्टर रीस्टोरेशन। तो चार ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सही आंसर टिक करना है। तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा सही जाएगा जी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, OCR का पूर्ण रूप कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है, ग्राफिकल यूज़र इन्वायरमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? ठीक है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो पहला है हमारा कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा जॉयस्टिक या चौथा है ट्रैक बॉल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वो दूसरा होगा माउस। ग्राफिकल यूज़र एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के लिए कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? उस डिवाइस को माउस के रूप में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो डिवाइस माउस कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं? तो देखिए, आउटपुट इनपुट डिवाइस से रिलेटेड अभी हमारा ये वीडियो चल रहा है, तो इनमें यही क्वेश्चंस अधिकांशतः रिपीट हो रहे हैं कि आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, प्लॉटर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है या टच स्क्रीन है। चार ऑप्शन यहाँ पर हैं, तो चार ऑप्शन से आपको सही ऑप्शन चूज़ करिए कि इन आउटपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर या टच स्क्रीन। तो यहाँ पर देखते हैं, टच स्क्रीन जो है वो आपका एक क्या है? एक विद्युतीय दृश्य प्रदर्शी है जो प्रदर्श्य क्षेत्र में किसी स्पर्श की उपस्थिति या अवस्थिति की पहचान करने में सक्षम होती है। यहाँ पर देखिए, हिंदी थोड़ा सा टफ है कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम ही पढ़ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट आ सकती है समझने के लिए। हालांकि थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आसान शब्दों में टच स्क्रीन एक ऐसा पटल या मॉनिटर होता है जिसमें स्पर्श के माध्यम से किसी भी डाटा को भरा जा सकता है। ठीक है, ऐसा करने में किसी भी बोर्ड की आवश्यकता हमें नहीं होती है। यह एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। तो आउटपुट डिवाइस ये नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, माउस, ठीक है, सामान्यतः बाण बाण यानी जो एरो होता है के आकार में दिखाई देता है।
तो उस जो दिखाई देता है उसको क्या कहेंगे? दर्शक, मार्कर, मीटर या पॉइंटर? तो ज़ाहिर-सी बात है ये आप सभी लोग जानते होंगे जो ऑप्शन हमारा है वो पॉइंटर सही होगा, क्योंकि उसको हम पॉइंटर बोलते हैं। जो एरो का माउस हम क्लिक करते हैं, माउस कर्सर ले जाकर के माउस के कर्सर को कहते हैं ना कि यहाँ पे क्लिक करना है। तो जो पॉइंटर होता है, जो एरो दिखाता है कि यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसको हम पॉइंटर कहते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पीसी हेतु सबसे साधारण स्टोरेज उपकरण क्या है? पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे साधारण स्टोरेज जो होता है वो क्या होता है? फ्लॉपी होता है, यूएसबी पेन ड्राइव होता है, हार्ड डिस्क होता है या इनमें से कोई नहीं होगा? तो 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ पर जो पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे साधारण स्टोरेज होता है उसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, ठीक है? हार्ड डिस्क रहती है, पर्सनल जो कंप्यूटर होता है उनके सीपीयू में लगा रहता है हार्ड डिस्क, उसकी स्टोरेज के लिए, ठीक है? इसको हम डेटा भंडारण यंत्र या एचडीडी भी कहते हैं, ठीक है? एक आंकड़ों को सहजकर सुरक्षित रखने वाला यंत्र होता है जो पुनः डिजिटल जानकारी चुंबकीय रूप में लिख और पढ़ सकता है, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हमारा आज के वीडियो का है, कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट उपकरण हैं? कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट उपकरण हैं? इनपुट उपकरण बताना है, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर या ये सभी? ये ऑप्शन बताना है यहाँ पर। डिजिटल के कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित में कौन से डिजिटल उपकरण हैं? कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर और ये सभी। तो ये सभी के में जाएगा, कीबोर्ड भी रहेगा, माइक्रोफोन भी रहेगा, स्कैनर भी रहेगा, ठीक है? इनपुट डिजिटल उपकरण है, ठीक है? इनपुट जो कि कंप्यूटर को डेटा भेजता है। इनपुट डिवाइस कौन होते हैं? इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर को डेटा भेजेगा, इनपुट, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या है, कीबोर्ड के डाटा हम भेज सकते हैं, माइक्रोफोन के ज़रिए से भी और स्कैनर से भी। तो ये सभी क्या है? इनपुट उपकरण कहलाएँगे, जिसमें आप कंप्यूटर के संपर्क कर सकते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं कीबोर्ड, माउस, लाइन पेन, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, स्कैनर आदि। तो ये सभी हैं, ये सभी आप नोट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। मिलते हैं फिलहाल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।